जो तूने कहा था पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा, इतना बड़ा मंदिर और एक पत्थर पर एक पत्थर नहीं रहेगा, ये बातें कब होगी? 3 सवाल उन्होंने पूछे। सो ये 3 सवाल का आज पहला सवाल का हम लोग जवाब ढूंढेंगे। ये पत्ते स्कूल भेजना पड़ता है, बोलना पड़ता है बच्चा चोरी मत कर, झूठ मत बोल। कोई माँ बाप अपने बच्चों को ये नहीं सिखाए चोरी कर, झूठ बोल, वो अपने आप करता है क्योंकि उसका गुण है। इसीलिए मैं आपके लिए जान नहीं दे सकता, आप मेरे लिए जान नहीं दे सकता। मान लो आपको पुलिस ने पकड़ी है और जामीनदार एक चोर को लेके जगह खड़ा करोगे, पुलिस पहले उसको उठा के अंदर डाल देगी। जो जामीन देने वाला होता है वो निर्दोष होना चाहिए। ऐसा आपके और मेरे लिए जामीनदार कोई नहीं था, इसीलिए खुदावन खुद मरियम के गर्भ में होकर कुंवारी के पेट से आया ताकि उसमें कलंक। सर को झुकाएं। 3 सवाल के ऊपर हम ये 3 दिन बात करेंगे और ये सवाल आपको मत्ती 24 अध्याय का 3 वचन में मिलता है। मत्ती 24 उसका 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे तो 3 वचन में हम लोग मनन करने वाले हैं। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, क्या तुम ये सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। जी। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था जी। तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी जी, और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना बहकाने पाए जी, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को बहका देंगे। प्रभु इस पढ़े के वचन को आशीष दे। जब वो एक में बैठ गया तो प्रभु यीशु मसीह के पास उन्होंने सवाल पूछा कि ये कब होगी, और सवालों का जवाब में प्रभु यीशु मसीह ने पूरी मत्ती 24 अध्याय और ये तीनों का जवाब वहीं पर है। मत्ती 24 में 3 सवाल का जवाब है, क्योंकि उन्होंने 3 सवाल पूछे, प्रभु ने 3 जवाब उनको दे दिया। अब इन जवाबों को हमें किस तरीके से लेना है उस पर आज हम लोग मनन करेंगे। और 2 सेशन है। पहला सेशन आधा घंटे का है, उसके बाद में 9:30 से फिर एक आधा घंटे का सेशन होगा शायद। सो हमारे पास में कम समय है, कम समय को उपयोग करना चाहते हैं। खुदावन इस पढ़े के वचन को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ में उस मंदिर में गया जो विशाल भवन कहलाती है, यरूशलेम के अंदर सुलेमान का बांधा हुआ मंदिर। और चेले को बता रहे ये हमारा मंदिर है और हम इसी चर्च के मेंबर हैं। प्रभु बहुत बड़ा मंदिर है, ऐसा मंदिर दुनिया में कहीं नहीं है। सुलेमान ने इस मंदिर को बनाया। इसके मंदिर की तारीफ कर रहे जैसे हम सब लोग अपने अपनी चर्च की तारीफ करते नहीं। अगर ये गांव चर्च हो, गांव का चर्च के माइक में प्रॉब्लम है भाई, आवाज़ छोड़ रहा है, तो कहेंगे कि वो गांव के चर्च से हमारा चर्च जो है वो 2 फुट ऊपर है, टावर हमारा ऊपर है। और जब हम लोग चर्च बनाना चाहेंगे तो ऐसे ही बनाएंगे कि वो गांव से हमारा गांव का चर्च थोड़ा ऊपर होना चाहिए, ऐसे बनाएंगे हम लोग। और हर एक चर्च पर घमंड है, हर एक को चाहता है कि मेरी तारीफ हो। सो हम क्या देख कि चेले अपनी चर्च की तारीफ कर रहे थे। वायर वाला माइक दे देगा तो चलेगा मेरे को। चेले अपने तारीफ कर रहे थे और ये था कि प्रभु ये भवन हमारा है। और ये भवन आपको मालूम है बनाने में सुलेमान ने कितना, पूरी पृथ्वी से, मान लो आज के समय में हम लोग डोनेशन कहते हैं, उसने किसी राजा को बोला लकड़ी देने, किसी राजा को बोला सोना देने, किसी राजा को बोला कारीगर देने,
पृथ्वी के अंदर एक विभवशाली भवन को सुलेमान ने बनाया। अब इसी भवन को बताने के टाइम वो लोग को, प्रभु ये कितना विशाल भवन है, प्रभु ने बोला इसमें पत्थर पर पत्थर भी नहीं रहेगा जो ढा दिया ना जाएगा। मतलब जो वो लोग अपने मंदिर की तारीफ कर रहे हैं, प्रभु बोलते हैं ये गिरने वाला मंदिर है। वो बोले प्रभु ये कैसे होगा, ये कब होगा? बोले ये जो तुम देख रहे हो इसमें पत्थर पर पत्थर भी नहीं रहेगा। और इससे चेले उलझन में आ गए। और बाइबल कहता है, उसके आगे पढ़िए 24:3, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेले ने अलग उससे पास आकर कहा, हाँ जी, हमसे यह कह कि ये बातें कब होगी? हाँ प्रभु। अब प्रभु भीड़ से निकलकर अलग गया और चेले को बड़े उत्साहित ये सोचने के लिए कि ये हमारा मंदिर कब गिराया जाएगा। और वो भी प्रभु हम कहता है कि मंदिर पे पत्थर नहीं रहेगा। तो उनके मन में इच्छा पैदा हुआ, बोला प्रभु हमें ये बता कि ये बातें कब होगी, जो तूने कहा था पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा, इतना बड़ा मंदिर और एक पत्थर पर एक पत्थर नहीं रहेगा, ये बातें कब होगी? और उन्होंने 3 सवाल उसी समय में पूछ लिया। ये बातें कब होगी, यानी मंदिर कब गिरेगा? दूसरा सवाल, आपका आने का चिन्ह क्या होगा? तीसरा सवाल, जगत का अंत कब होगा? 3 सवाल उन्होंने पूछे। सो ये 3 सवाल का आज पहला सवाल का हम लोग जवाब ढूंढेंगे। ये पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा, ये घटना कब होने वाली है? कल शाम हम लोग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आमद की चिन्ह क्या है, और परसों शाम को हम लोग ये देखेंगे जगत का अंत का चिन्ह क्या है। ये जगत खात्मा होने वाली है। कोई भी तीर नहीं जो सृष्टि में आई वो सब एक दिन खत्म होगा। जो सृष्टि में नहीं आई वो कायम है, यानी जो बनाया गया वो नाश होगा, और जो बनाया नहीं गया वो कभी नाश नहीं होगा। उसको बोलते हैं एटर्नल। परमेश्वर अनंतकालिक है, वो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन ये स्पीकर बनाया गया, ये एक दिन खत्म होगा। ये माइक बनाया गया, 4 साल के बाद इसकी गारंटी खत्म। आप और हम 60, 70, 80 हम बनाए गए, शरीर उत्पन्न किए गए, खत्म। हर एक चीज जो सृष्टि में आई है उसका खात्मा है, लेकिन खुदावन का खात्मा नहीं है, क्योंकि वो अनंत खालिक है। उसका खात्मा इसलिए नहीं कि उसकी शुरुआत भी नहीं हुई थी, और जिसकी शुरुआत नहीं हुई उसका अंत भी नहीं होगा। सो आदि और अंत मैं हूं करके प्रभु कहने का मतलब यह है कि शुरुआत ही मैं हूं, खात्मा भी मैं हूं। सो इस मंदिर के खात्मा के बारे में बाइबल क्या कहती है, हम जाएंगे आगे। उन्होंने 3 सवाल पूछा प्रभु यीशु मसीह को, और वो 3 सवाल इस प्रकार है। पहला सवाल, ये बातें कब होगी जो आपने अभी कहा था? दूसरा सवाल, आपका आने का चिन्ह क्या होगा? ये प्रभु की पहली आगमन की बात नहीं हो रही है, प्रभु की दूसरी आमद की बात हो रही है, क्योंकि उसका पहला आगमन मरियम के गर्भ से एक देह को तैयार किया जो यीशु नाजरी कहलाता है। ये उसकी पहली आगमन थी। लेकिन उसकी दूसरी आगमन, उसके बारे में ये लोग पूछ रहे हैं, आपका आना कब होगा? और तीसरा सवाल उन्होंने पूछा, जगत का अंत कब होगा? एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये जो देख रहे हैं हम सब माया है, ये सब एक दिन खत्म होने वाली है। जितने भी प्यारा घर हमने बनाया होगा, बंगला बनाया होगा, सब नाश होने वाला है। आपके पास बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ी, BMW गाड़ी होगी, नाश होने वाला है। जो भी आपने धरती में अपनाया है, जमा किया है, वो सब एक दिन जलने वाला है। बाइबल ऐसी कहती है। फिर जो आपने नहीं जमा किया वो अलौकिक है, सुपरनैचुरल है। जो प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूं, मैं आऊंगा तुम्हें ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम रहोगे, वो अनंतकालिक है, वहां नाश नहीं है। लेकिन ये धरती जो है सारी बातें नाश है। सो प्रभु यीशु मसीह के इन सवालों को पूछने के समय मत्ती 24:2 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, सी वेरली आई से अनटू यू, ये बातें मैं तुम्हें सच सच कहता हूं। तीसरा वचन में, प्रभु आपका आने का समय क्या है?
प्रभु का आना जो है 3 प्रकार के हैं। पहली बार जब वो आया क्रूस पर मारा गया, आपके और हमारे लिए कलवरी पर उसने अपनी जान दी। दूसरी बार जब वो आएगा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा जो कि कलीसिया है। और तीसरी बार वो सफेद घोड़े में बैठकर प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय में जगत का न्याय करने को आने वाला है। ये 3 आमद के बारे में हमें बाइबल गवाही देती है। और ये 3 आमद में पहला हो चुका है, दूसरा भी होने वाला है, तीसरा जगत का न्याय के समय में प्रभु यीशु मसीह स्वयं न्याय कर कर ये धरती पर 1000 साल राज्य करने के लिए बैठने वाला है। सो पहला आगमन के अंदर आप और हम उद्धार पाए। इस तरीके से उसने अपने आगमन को बताया। पहला आगमन वो सन ऑफ मैन बनकर आया, मनुष्य का पुत्र कहलाया। पहला आगमन उसका, प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र और दाऊद का पुत्र, ये 3 टाइटल दिया है यीशु मसीह को। मनुष्य का पुत्र का मतलब वो मनुष्य के गर्भ में मनुष्य समानता में एक शरीर को लेकर आया, इसीलिए वो मनुष्य का पुत्र कहलाया। परमेश्वर का पुत्र कहलाया क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते बेटे को दे दिया, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। और अब जब वो धरती पर आकर अपना सत्ता को जमाएगा, 1000 साल वो राज्य करेगा, तब वो दाऊद के सिंहासन पर बैठकर राज्य करेगा, इसलिए वो दाऊद का पुत्र कहलाता है। सो ये 3 टाइटल प्रभु यीशु मसीह को दिया है। इसमें से उसके पहली आगमन हो चुकी है, दूसरे आगमन के लिए हम लोग सब तैयार बैठे हैं, जो कि तीसरे विश्व युद्ध के पहले प्रभु अपनी दुल्हन को उठा लेगा। प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन कलीसिया संकट काल में नहीं जाएगी। जैसे आज बहुत सारे प्रचारक लोग कहते हैं कि संभालो, तकलीफ होने वाली है, परेशानी होने वाली है, हमें बहुत परेशानी से स्वर्ग के राज्य में जाना है। ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने आपका सारा परेशानी अपने ऊपर उठा लिया, आपके लिए उसने जान दिया, आपकी जो परेशानी है उसने अपने ऊपर ले लिया। अभी आपको वापस तकलीफ में डालने नहीं देगा। उसके पहले प्रभु आएगा बादलों पर आपको ले जाने के लिए। उदाहरण आपका बाइबल में है। इससे पहले कि बारिश आई, यह पृथ्वी को डुबोई, प्रभु ने नूह को बाहर निकाल दिया। इससे पहले कि सदोम में अग्नि बरसा कर जलाया, लोत को प्रभु ने बाहर निकाल दिया। उसी तरीके से अब ये जगत का जब न्याय होगा, प्रभु पहले अपने दुल्हन को निकालेगा और उसके बाद ये धरती पर आफत आएगी। हालेलुया। सो प्रभु के इस आगमन के अंदर जो आज हम लोग बैठे हुए हैं, पहले आगमन में उसने अपना उद्धार का काम को पूरा किया। उद्धार जो है कोई दुकान में नहीं मिलता। उद्धार मटके भर पानी पिलाने से, भूखे को खाना खिलाने से नहीं मिलता। उद्धार के लिए आपको बलिदान की जरूरत है। कोई तो मेरे लिए मरना है, तब मेरा उद्धार होगा। आज हम लोग दोपहर को आए और हमारे नीलेश भाई ने अपने घर में चिकन बनाया। दोपहर को बड़ा चिकन बिरयानी थी। मुझे जिंदा रहने के लिए वो चिकन को मरना पड़ा। उसको खा के मैं जी रहा हूं। चपाती खाए हम लोग, चावल खाए। वो खेत में जीवित था, वो मारा गया, वो पिसा गया, वो रोटी में बदला। वो रोटी मैं खाया, मैं जिंदा रहने के लिए उसको मरना पड़ा। उसी तरीके से मेरी आत्मा को जिंदा रहने के लिए कोई आत्मिक को मरना बहुत जरूरी है। आप मेरे पाप के लिए नहीं मर सकते, मैं आपके पाप के लिए नहीं मर सकता, क्योंकि हम दोनों पापी हैं। सो हमें जामीन देने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति चाहिए था, जिसने कोई पाप नहीं किया हो, झूठ नहीं बोला हो, जिसके जबान पर कोई अनर्थ काम ना हो। ऐसा ये धरती में कोई नहीं, क्योंकि आदम जात का पाप का लहू जब हमारे शरीर में है तो हम जन्म से ही पाप करना सीखे। अच्छे काम करने के लिए स्कूल भेजना पड़ता है, बोलना पड़ता है, बच्चा चोरी मत कर, झूठ मत बोल। कोई माँ बाप अपने बच्चों को यह नहीं सिखाया चोरी कर, झूठ बोल। वो अपने आप करता है, क्योंकि उसके अंदर जो खून है वो पाप से समाया हुआ खून है। इसीलिए मैं आपके लिए जान नहीं दे सकता, आप मेरे लिए जान नहीं दे सकता। मान लो आपको पुलिस ने पकड़ कर ले गया और जामीनदार चाहिए, और जामीनदार एक चोर को लेके जगह खड़ा करोगे, पुलिस पहले उसको उठा के अंदर डाल देगी।
जो जामीन देने वाला होता है वो निर्दोष होना चाहिए, उसके ऊपर कोई कलंक नहीं होना चाहिए। ऐसा आपके और मेरे लिए जामीनदार कोई नहीं था, इसीलिए खुदावन खुद मरियम के गर्भ में होकर कुंवारी के पेट से आया ताकि उसमें कलंक ना हो। आपके और हमारी पैदाइश शादी के रिश्ते में हुई, यीशु मसीह की पैदाइश पाक रूह से हुआ है। जब फरिश्ते ने मरियम से कहा कि तू गर्भवती होगी, तो मरियम कहती है कैसे होगी, मेरा शादी नहीं हुआ, मैं कुंवारी हूं, मैंने किसी पुरुष को नहीं देखा। तब फरिश्ता कहता है पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगी और जो उत्पन्न होने वाला उसका नाम यीशु रखना। क्यों यीशु रखना? क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। पापों से छुड़ाने के लिए एक ही नाम आसमान और जमीन में आया है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 वचन, अगर आप पढ़ने वाला कोई हो जल्दी तो पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम 4:12 के अंदर क्या लिखा है? किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, नहीं उद्धार किसी के द्वारा, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया नहीं गया। दोस्तों, कोई नाम है नहीं, इसीलिए वो बालक का नाम यीशु रखना। मत्ती 1:21 पढ़िए, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। यीशु नाम आपका उद्धार के लिए आया हुआ नाम है। बोलो हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, ये बात को हमने बड़ा अच्छी तरीके से समझ लिया। इसलिए जब हम प्रार्थना करते कहते हैं यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जा। दुष्ट आत्मा से कहते हैं यीशु मसीह के नाम से अधिकार देते निकल जा। यीशु ने बोला ही नहीं ऐसा, यीशु के नाम से बोलो। यीशु ने बोला मेरे नाम से मांगो। यूहन्ना 14:14 में लिखा है जो कुछ तुम मेरे नाम से मुझसे मांगोगे मैं उसे करूंगा। हालेलुया। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, मेरे लिए जान देने के लिए यीशु कुर्बान हो गया। खिले तो आपके और मेरे हाथ में लगना था, चोरी हमने किए, गंदे काम हमने किए, पर यीशु के हाथ में लग गया। यीशु जिसको छुआ अंधे को देखने लगा, मुर्दा को छुआ वो जिंदा हो गया, लंगड़े को छुआ वो चलने लगा। उसके हाथ ने कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी खिले उसके हाथ में लगे, कारण मेरा जामीनदार वो बन गया। हालेलुया। मेरा पाप उसने अपने ऊपर उठा लिया, उसने पहले आगमन में बलिदान कर दिया। लोगों ने पूछा आप मसीह हैं तो आप नीचे उतरो, अपने आप को बचाओ। और आज लोग बोलते हैं यीशु अगर तुम्हारा प्रभु है तो उसको क्रूस पे चढ़ा दिया गया, वो क्यों नहीं बचाया अपने आप को? कारण अगर वो नीचे उतरता तो आपको और हमको चढ़ना पड़ता, इसलिए वो नीचे नहीं उतरा। बोला हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। उसने आपके और मेरे लिए प्रार्थना करी और अब वो आने वाला है उसकी दूसरी आमद में, और उसके आने का सारा चिन्ह आपके सामने है। बाइबल एक किताब है जो आसमान की बातें बताती है, कहानी नहीं है, वो हकीकत है। अमेरिका गया इजराइल के पास, आपके बाइबल में लिखा है वो जाएगा। इजराइल वो बांधे हुए मंदिर के लिए लड़ाई कर रही है, आपके बाइबल में लिखा है वो करेगा। यहां से ईरान ने अमेरिका के ऊपर हमला कर दिया इजराइल को मदद करने के लिए, यह आपके बाइबल में लिखा है कि ईरान आएगा। आप मेरे साथ हैं? बाइबल कल का न्यूज आज ही दिखाया है, बाकी सब अखबारों में होने के बाद छपती है, लेकिन मेरा बाइबल में होने के पहले छप के आ गया है। मसीह में मेरे अगर बाइबल ठीक तरीके से पढ़ने वाला हो तो हमने खाली यीशु मसीह ने वो किया, ये किया, वो किया, वो किया, खाली को गॉस्पेल में नहीं जाना है। कल क्या होने वाला है ये बताना बहुत जरूरी है ताकि लोग तैयार हो सके। यह है प्रभु का दूसरा आमद। आने वाले 2 दिन में मैं विस्तार रूप से आपके सामने रखूंगा। तीसरा प्रभु यीशु मसीह धरती पे आने वाला है, और यह जगत का अंत के बारे में सब जल रहा है। इतना मिसाइल आसमान में रखा हुआ है कि किसी पागल ने बटन दबा दिया, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। इतना लड़ाई के लिए तैयार औजार रखा हुआ है। क्यों अमेरिका जाकर ईरान को बोला? क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब रखा हुआ है। न्यूक्लियर बॉम्ब जकरिया 14 अध्याय के अंदर देखो, न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में लिखा है।
कि जब वो न्यूक्लियर बॉम्ब फटेगा तो हमारे शरीर के अंदर क्या परिवर्तन होगा। हमारे आंखें ऐसी पिघल के गिर जाएगी नीचे, खाली हड्डी का ढांचा रहेगा, यह मांस सब सड़ेगा ऐसे ही। इसको बोलते बायोलॉजिकल वेपन। इसीलिए दुनिया बोल रही है मत बनाओ मत बनाओ मत बनाओ, लेकिन लोग सब बना के रखे हुए हैं। साइंटिस्ट जानता है इस बात को। मैं अगले 2 दिन में बताऊंगा साइंटिस्ट ने कितना टाइम बचा है दुनिया खत्म होने के लिए। हर साल के 23 जनवरी को दुनिया के सब साइंटिस्ट लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं और वो उनके ने घड़ी बनाया है, उसको बोलते हैं डूम्सडे क्लॉक। और ये साल जनवरी 23 को उन्होंने डूम्सडे क्लॉक लाकर खड़ा कर दिया। कहां पर खड़ा कर दिया आपको मालूम है? सिर्फ 85 सेकंड बाकी है ये दुनिया को नाश होने के लिए। कितना सेकंड? साइंटिस्ट की भाषा में सिर्फ 85 सेकंड, मतलब 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। 1.5 मिनट बाकी है, ऐसा साइंटिस्ट का ऐलान है। ये साल का जनवरी का साइंस मैगजीन के अंदर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। तो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, उनको पता है कि टाइम क्या हो रहा है। साइंस ने, दुनिया के लोगों ने बड़ी बड़ी देश में अच्छी अनाज और बीज को ले जाकर रशिया के अंदर एक बर्फीले पहाड़ में एक रेफ्रिजरेटर बनाकर वहां छुपा के रखे हैं, क्योंकि जब न्यूक्लियर बम फटेगा सब कुछ जलेगा। उसके बाद में ये लोग चांद में जाएंगे थोड़े समय के लिए, फिर पृथ्वी ठंडा होने के बाद ये लोग आएंगे और उस बर्फ के अंदर से वो बीज निकालकर फिर खेती करके जिएंगे। इसके लिए वो लोग जमा करके रखा है। साइंस तैयार कर रही है अपने आप को कि ये सब खात्मा होने वाला है। हम लोग को बचने का रास्ता कैसा है? जितने बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्रीज लोग हैं, आपको मालूम है, अखबार में पढ़े होंगे, सब लोगों ने चांद में जमीन लेके रखे, 2-2 गुंटा 4-4 गुंटा जमीन लेके रखे चांद में। आप भी ले सकते हैं। नासा को बोलो, नासा तुमको 4 गुंटा 5 गुंटा जमीन लेके पैसा भरो, आपको जमीन चांद में लेके। क्यों चांद में जमीन क्यों ले रहे? सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, बाइबल कहती है, मत्ती 13 अध्याय का 39 वचन पढ़ के देखिए। जिस शत्रु ने उनको बोया, हाँ, वह शैतान है। हाँ, कटनी जगत का अंत है। कटनी जगत का अंत है। एक बड़ा कटनी होने वाला है और वो कटनी जगत का अंत है। इसका मतलब एक दिन जगत का अंत है निश्चित। कटनी का मतलब है जैसे अब खेत में उपज बोया है, एक दिन इसकी कटनी है, वैसे ये जगत का एक दिन कटनी है और उसका अंत है। मत्ती 24वां अध्याय उसका 14 वचन में लिखा है, जब ये सुसमाचार, हाँ, और राज्य का यह सुसमाचार, राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जब जाएगा, सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, सब जातियों पर गवाही हो, और अंत आ जाएगा। तब अंत आ जाएगा। मतलब बाइबल अंत की बात कर रही है। जब सब कान यीशु का सुसमाचार को सुन ले तब अंत आ जाएगा। मतलब ये धरती अगर चल रही है तो सुसमाचार के लिए चल रही है। हर कान सुसमाचार को सुन ले तब अंत आ जाएगा। और आज आप जान सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई पृथ्वी में जाति या राज्य बचा नहीं जो यीशु का नाम नहीं सुना होगा। प्रभु बड़े तेजी से इन अंत के दिनों में काम कर रहा है। इतना तेजी से यह धरती पर कभी सुसमाचार नहीं गया। यह पीक है एकदम। मैं शनिवार को पंजाब में अमृतसर में कन्वेंशन करी, चंडीगढ़ गया, रात का फ्लाइट पकड़ा, सवेरे 8 बजे बॉम्बे उतरा, चर्च लिया, 12 बजे गाड़ी पकड़ा, पुणे गया, पुणे का चर्च लिया, 2 बजे पुणे से वापस अमृतसर गया। दूसरे दिन के कन्वेंशन में मैं पुणे में अमृतसर में हाजिर। लोगों को मालूम ही नहीं था, मैं जाकर चर्च लेके चला गया। इतना फास्ट सुसमाचार कभी नहीं हुआ जितना आज के दिन में सुसमाचार जा रहा है। हर मोबाइल इस बात की गवाही देती है। आप मेरे साथ है, बोलो हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें कहकर उनके पास से उठ के चला गया। बैक टू द क्वेश्चन, हमारे सवाल में फिर से आ जाएंगे। प्रभु ये कब होगा? आपका आने का चिन्ह क्या होगा? और जगत का अंत कब होगा? सो आज शाम को यह कब होगा, इस बात को लेने के लिए मैं आपको इस बात को दर्शाना चाहता हूं। इस मंदिर के विषय में प्रभु ने कई बातें कही।
सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि परमेश्वर को मंदिर की क्या जरूरत है। आपका जेनेसिस पहला अध्याय पहला वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है और पृथ्वी के ऊपर उसकी आत्मा मंडला रही थी। उसके लिए एक भवन की क्या जरूरत है। प्रभु ने उस मंदिर को देखकर बोला यह मंदिर गिराया जाएगा। क्यों गिराया जाएगा मंदिर? और वहां पर लिखा हुआ है यूहन्ना की किताब में, वो अपनी देह के बारे में बोल रहा था, 3 दिन में मैं इसको खड़ा कर दूंगा। तो सबसे पहले हमारा बाइबल का परमेश्वर का अस्तित्व जो बुनियादी है, फाउंडेशन है, उसको समझना जरूरी है। बाइबल कहती है वो एग्जिस्टिंग सेल्फ वन, सब में सब, अपने आपे में केवल परमेश्वर की आत्मा इस पृथ्वी पर मंडला रही थी। फिर बाइबल हमें बतलाता है उस परम आत्मा के अंदर परम ईश्वर, ईश्वर बहुत है, परम ईश्वर एक ही है, मतलब अनंत कालिक। बाकी बनाए हुए बहुत लोग हैं। हर समय में आप देख सकते हैं इंसान भी ईश्वर का दर्जा ले लेता है, बाबा बुआ बन जाता है, ऐसे बहुत सारे बनते जाते हैं, लेकिन परम जो है वो एक ही है, एटर्नल एक ही है। और वो एटर्नल के अंदर कोई शुरुआत नहीं, कोई अंतिम नहीं। वो एटर्नल स्पिरिट जो था, ओमनिशिएंट का मतलब सर्व ज्ञान रखने वाला परमेश्वर, वही है जिस परमेश्वर को आप उपासना करते हैं। ही इज ओमनी प्रेजेंट, वो सब जगह में उपस्थित है। अभी हम लोग यहां प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे साथ में भी है। अभी मुझे भाई ने बताया कि अभी गुजरात के अंदर 5 कन्वेंशन और चल रहा है, उधर भी प्रभु है, इधर भी प्रभु है। अगर कोई अभी अमेरिका में प्रार्थना करता होगा, उधर भी प्रभु है। हमारा प्रभु सर्वजमत, सर्वव्यापी, हर जगह में उपस्थित। ही इज ओमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल। यह काम परमेश्वर से हो नहीं सकता, वो काम परमेश्वर कर सकता है, ऐसा नहीं। इज ऑल पावरफुल, सब कुछ कर सकता है वो। उसके बाद में हमारा परमेश्वर सोवियन है। सोवियन का मतलब उसको कोई सलाह मशुरा करने की जरूरत नहीं, वो जो करता है वो सोच के अपने आप से करता है। उसको तुम बताओ मैं क्या करूं करके पूछने की जरूरत नहीं, इसको बोलते सोवियन। ही इज इनफिनिट। इनफिनिट का मतलब यह है उसको सीमा नहीं है, वो असीमित है। आदमी को सीमा है, वो एक हद तक जा सकता है, उसके आगे वो नहीं जा सकता। अपनी प्रयास से वो चांद तक गया, फिर वो सोचा कि मार्स में यंत्र भेजेगा, वहां भी भेज दिया उसने यंत्र। लेकिन ये चांद और ये सितारे उन हजारों तारों में से एक है। ऐसा हजारों गैलेक्सी है, आदमी वहां तक पहुंच ही नहीं सका। भी आदमी की सीमा है, खुदा को सीमा नहीं है। बोलो हालेलुया। जिस खुदा को आप मानते हैं उसकी तारीफ कर रहा हूं मैं, आपको खुशी होना चाहिए। लेकिन उस आत्मा के अंदर एट्रीब्यूट्स थी। एलोहिम जो एक ख्यालत, एक विचार थी, और अपने विचार को वो प्रकट करना चाहता था। क्या क्या ख्याल उसके अंदर थी? वो परमेश्वर का स्वरूप बनना चाहता था। सी द वर्ड गॉड का मतलब है ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। जब आराधना करने के लिए कोई चीज था ही नहीं तो वो गॉड ही नहीं था। गॉड कब बनता है? जब उसने फरिश्तों को बनाया और फरिश्ते उसकी आराधना करने लगे, तब वो गॉड बनता है। क्योंकि गॉड मतलब एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। उस खुदा के अंदर पिता का गुण था, लेकिन बेटा ही नहीं तो बाप बनेगा कैसा? वो पिता का गुण को प्रकट कैसे करेगा? उसके लिए पहले उसको बेटा को बनाना पड़ेगा, फिर वो बाप का गुण को अनुभव कर सकता है। उसके अंदर सेवियर था, छुड़ाने वाला, लेकिन कोई बंदिश में गया ही नहीं अभी तक, तो छुड़ाएगा किसको? उसके अंदर चंगाई का गुण था, लेकिन कोई बीमार हुआ ही नहीं तो चंगाई देगा कहां से? ये उसकी अपनी क्वालिटी है। और उसके अंदर एक याजक का पद था, लेकिन वो विनती किसके लिए करेगा जब कोई है ही नहीं अस्तित्व के अंदर? और परमेश्वर के पास में एक राजाओं का राजा, लेकिन प्रजा ही नहीं तो राजा बनेगा कैसे हो? उसके बाद में उसके पास में एक न्यायाधीश का गुण था, लेकिन कोई अपराधी है ही नहीं तो न्याय करेगा किसके ऊपर? यह सब परमेश्वर असमर्थी है।
आज प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में काम करना है, लेकिन उसके पास हाथ नहीं है, उसके पास पैर नहीं है। वो आपका हाथ को, आपके पैर को इस्तेमाल करेगा। उसको काम करना है। आज 2000 साल पहले वो धरती में था, उसके हाथ थे, उसके पैर थे, वो चलता था, छूता था, लेकिन आज वो आत्मा के रूप में है। आज वो आपके द्वारा ही काम करता। आपका हाथ चाहिए उसको। इसीलिए पास्टर लोग जाके हाथ रखते हैं। चंगाई पास्टर थोड़ी देते, चंगाई वो देता है, लेकिन हाथ हमारा इस्तेमाल करता है, पैर हमारा इस्तेमाल करता है। सुसमाचार उसको पहुंचाना है। अब समय की शुरुआत होती है, क्योंकि वो अनंतकालिक है, उसको समय नहीं है, उम्र नहीं है, तो वो समय के अंदर अभी शुरुआत हो रहा है। वो अलौकिक आत्मा, सुपरनेचुरल आत्मा अभी वो समय के अंदर प्रवेश कर रहा है, जिसको मरण नहीं है, जन्म नहीं है, उम्र नहीं है। इब्रानी 7 में लिखा, मलकीसेदेक कौन है? मलकीसेदेक, पौल कहता है उसको वंशावली नहीं है, उसको माँ बाप नहीं है, उसकी शुरुआत नहीं है, उसका अंत नहीं है। कौन है मलकीसेदेक? जो अनंतकालिक है, शालेम का राजा है वो। तो वो व्यक्ति जो सब में सब था, अपने आप को प्रकट करा, और तब बाइबल कहता है आदि में वचन था। हालेलुया। परमेश्वर को आदि नहीं है, लेकिन वचन को आदि है, क्योंकि जो ख्याल थी वो ख्याल अब शब्दों में प्रकट हो गया। ये मीटिंग रखने के 2-3 महीने पहले आप लोगों ने प्लानिंग किया होगा, विचार। हम बुलाएंगे, तारीख फिक्स करेंगे, और उसके लिए कन्वेंशन की पैम्पलेट छापेंगे, हम पास्टर को बुलाएंगे और आप सबको साथ में मदद लेने, फिर इसके प्रति साउंड सिस्टम हो, ये सब आपका ख्याल था। आज आपका ख्याल क्रिया में आ गया। आपका विचार जो है आज आपके आंखों में दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से परमेश्वर के ख्याल वो खुद रिवील हुआ, और बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और उसी का 14 वचन में लिखा है वचन देहधारी हो गया। हालेलुया। सो जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। क्या भेजा? वचन भेजा। जब प्रभु ने बोला सूरज हो जा, सूरज हो गया। क्या भेजा? वचन भेजा। वचन की शुरुआत थी, और वचन के द्वारा उसने सबकी सृष्टि करी। उसने अपने लिए एक देह वचन का बनाया। अभी वो धरती पे आता है, बहुत बार आया धरती पर। वो अब्राहम के घर में आके खाना खा के गया, वो मनोआ के साथ में आके खाना खा के गया, वो मूसा के साथ झाड़ी में उतर के बात किया। बहुत बार खुदावन धरती में आया, लेकिन मांस और शरीर में नहीं आया। वो जो शरीर में आया उसको बोलते हैं थियोफनी बॉडी और अ सेलेस्टियल बॉडी। जिस बॉडी में आसमान पर उठा लिया गया, वो शरीर में वो पहले बहुत लोगों के पास आया था। जब मरियम गई छूने, यीशु ने बोला मत छू मुझे, मैं अभी तक अपनी महिमा में नहीं गया है। वो शरीर जो पुनरुत्थान से कब्र में आया, वो शरीर उसने छूने नहीं दिया किसको। वो बोला मुझे जाना है पहले। उसके बाद वो वापस आया और तोमा को बोला तोमा आ, अपनी उंगली डाल के देख, अभी आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होते। बाद में वो बोला आओ छुओ, लेकिन जब मुर्दे में से उठा बोला छूना नहीं मुझे। वो दैवी के शरीर में वो कई बार ये धरती पर आकर गया है। और तब बाइबल बोलता है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। उत्पत्ति 1:1 अभी आती है। उत्पत्ति 1:1 के पहले यूहन्ना 1:1 है। हालेलुया। जब आदि में वचन था तभी सूरज नहीं था, चांद नहीं था, पृथ्वी नहीं था, पेड़ पौधे कुछ नहीं था, खाली वचन था। यानी आपका बाइबल में आनंद जॉन 1:1 जेनेसिस 1:1 से पहले की बात है। कितने लोग मेरी बात समझ में आ रही है? ये मैं ये बताने नहीं आया यीशु पानी पे चला, मच्छी रोटी खिलाया, आशीर्वाद दिया, वो बताने नहीं आया। मैं आपको कुछ भेद की बात बताने आया, उससे भी कुछ बड़ा बात बताने आया। वो सब चलता है रहता है सब बड़ी बड़ी सभाओं में, लेकिन मैं वो बताने नहीं आया आपको। मैं वो बताने आया कि आपको परमेश्वर को करीबी से जानो, वचन की पूर्ति को देखो। उसके बाद बाइबल कहता है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा। यह है पहला बार, पहला आदमी, आत्मिक आदमी। और जब परमेश्वर ने इसको आत्मिक शरीर में बनाया, इसके अंदर मेल भी था, फीमेल भी था, ऐसा आपका बाइबल कहता है। नर और नारी करके बनाया, दो नहीं बनाया, एक ही को नर और नारी करके बनाया। फिर बाद में प्रभु ने दूसरा अध्याय में उस आदमी जो आत्मिक था उसको मिट्टी के शरीर में डाला। ये उत्पत्ति 2 है। और उत्पत्ति 3 में जाओगे तो पापी आदम झाड़ के पीछे छुपा हुआ है। सो उत्पत्ति 1 में आत्मिक आदम,
उत्पत्ति 2 में शारीरिक आदम, उत्पत्ति 3 में पापी आदम। हालेलुया। फिर जब परमेश्वर दूसरा आदम बन के आया, 1 कोरिन्थियन 15 अध्याय 35 वचन में, यीशु मसीह दूसरा आदम बन के आया। क्यों उसको आदम बन के आना पड़ा? उसको आदम बन के इसलिए आना पड़ा कि जो तीसरे अध्याय में आदम है पाप में, उस शरीर में आया, आदम को छुड़ाया, उसको दूसरे अध्याय में लेकर आया। बपतिस्मा हो गया, पाप की क्षमा हो गई, दूसरे अध्याय में हम आ गए। अभी हम लोग दूसरे अध्याय में बैठे हैं। अभी यही प्रभु बादलों पर आएगा, आपको ले जाएगा पहली अध्याय के अंदर, जहां हम आत्मा में प्रभु के साथ थे। बोलो हालेलुया। 1 2 3 ये पहला आदम ने किया, दूसरा आदम 3 2 1 वो आने वाला है बहुत जल्दी आपको ले जाने के लिए। हालेलुया। रिस्टोरेशन। और ये आदम जब पाप में गिर गया तो प्रभु ने उसको बगीचे से बाहर निकाल दिया और ये परमेश्वर की समक्षता खो दिया उसने। अग्नि में तलवार आदम के बाटी की रक्षा करने के लिए प्रभु ने रख दिया। दोबारा आदम अंदर नहीं जा सकता। वचन में लिखा हुआ है, ऐसा ना हो कि वो अंदर जाकर जीवन के पेड़ में से खा ले और सदा जीवित रहे। वो जाके खा सकता था जीवन के पेड़ से, अगर खाता था तो वो मरता नहीं था, लेकिन पाप की दशा में वो बना रहता था। तो प्रभु ने बोला, पहला मैं इसका उद्धार का काम करूंगा, उसके बाद में इसको वापस बगीचे में लेके आऊंगा। पहला मैं इसका सल्वेशन का काम करूंगा। और परमेश्वर क्या किया? आदम के वाटिका से बाहर आ गया। जब आदम के वाटिका से बाहर आया तो उसने कहा, मैं सच्ची दाखलता हूं, यूहन्ना 15, जो डाली मुझ में बनी रहेगी। वो पेड़ जो आदम के वाटिका में थी, वो आदम के वाटिका से बाहर निकल गई। और उस तलवार को जो आदम के वाटिका में रखा गया था, घात हुआ और उस तलवार को उसने अपना खून दिया। अब तलवार निकल गई, यीशु ने अपना खून दे दिया। अभी आप और हम आदम के वाटिका में जा सकते हैं बेखट के जीवन का फल खाने के लिए। बोला हालेलुया। पहले ये तलवार आपको और अंदर जा नहीं सकता था। अगर आप पुराने नियम के मंदिर को देखेंगे, प्रभु ने मंदिर को भी इसी नमूने में बनाया। एक पर्दा है, पर्दा के अंदर याजक साल में एक बार जाना, आम आदमी अंदर जा नहीं सकता। तो प्रभु ने क्या किया? बलिदान दिया और उस पर्दे को मंदिर का ऊपर से नीचे फाड़ दिया। मत्ती 27 अध्याय 51 वचन, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया जब प्रभु यीशु मसीह गोलगोथा में कहा पूरा हुआ। याजक लोग सेवा कर रहे थे, परेशान हो गए, ये क्या हुआ? पहले जो पर्दे के अंदर जाता था वो मरता था, आज जो पर्दे के अंदर नहीं जाएगा वो मरेगा, क्योंकि पर्दा प्रभु ने फाड़ दिया। हालेलुया। सो प्रभु ने मंदिर का एक नमूना बनाया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम इस तरीके से मंदिर बनाना। उस मंदिर के ऊपर मैं शिकाना ग्लोरी में रात को बस्ती करूंगा और दिन में बादल की स्टून में रहूंगा। और ये मेरा वचन है, तुम इस वचन को अपने पास रखो। और एक संदूक की वाचा लेकर वो लोग चल रहे थे। 40 साल जंगल की यात्रा करने के बाद वो लोग को प्रभु ने कनान देश दिया। कनान देश में पहुंचने के बाद एक समय आया कि प्रभु ने राजा नाम का शौल को उठाया, उन्होंने मांगा। उसके बाद में प्रभु ने दाऊद नाम राजा को उठाया। और दाऊद के टाइम पे हम क्या देखते हैं, जो पेटी लेके गई थी दाऊद ने उसको यरूशलेम में लेकर आया। अब वो पेटी को रखने के लिए उनको जगह चाहिए थी, तब सुलेमान मंदिर बनाता है। पहली बार मंदिर, जिस मंदिर को यीशु बोला ना ये गिरेगा, वो मंदिर तब बन रहा है। बोलो हालेलुया। वो मंदिर बताने के लिए मुझे उत्पत्ति जाके आना पड़ा आपको। अब वो मंदिर जब आप सुन लेते हैं, तब सुलेमान एक विभवशाली मंदिर बनाया। ईसा के 800 साल पहले, मतलब आज से 2800 साल पहले के मंदिर की बात हम लोग कर रहे हैं आज। और ये मंदिर को प्रभु ने जब बनाया था तो नेबूकदनेस्सर ने आकर इस मंदिर को ढा दिया। एसरा की किताब 5 अध्याय 12 वचन में नेबूकदनेस्सर आकर इस मंदिर को उद्ध्वस्त कर दिया और लूट के सब मंदिर के बर्तनों को अपने घर पे ले गया। एक अंधी जाति राजा था और ये मंदिर को उसने इस तरीके से लूटा, जितने भी सोने के बर्तन थे, जो भी था, उसने सब लेके चला गया। फिर इजराइल पश्चाताप करी। पश्चाताप करने के बाद में प्रभु ने इजराइल को फिर एक चांस दिया और साइरस राजा के टाइम पे नेहमाया को प्रभु ने उठाया और एजरा महायाजक ने फिर ये मंदिर की दुरुस्ती करी। 52 दिन के अंदर शहर पना बन गया, मंदिर फिर से बन गई। ये नेहमाया के टाइम पे हो गया, ईसा के 500 साल पहले की बात। अब यह मंदिर के अंदर प्रभु यीशु मसीह बैठा है और कहता है यह मंदिर के ऊपर पत्थर के पत्थर भी नहीं रहेगा, इसको गिरा दो, मैं तीसरे दिन में खड़ा करूंगा। उन्होंने बोला ऐसे कैसे? यूहन्ना 2:20 में लिखा है यह मंदिर को बनाने के लिए 46 साल लगे, आप 3 दिन में कैसे खड़ा करेंगे? प्रभु यीशु मसीह इस मंदिर के बारे में बात कर रहा था, वो उस मंदिर को देख रहे थे।
प्रभु ने बोला 46 साल 3 दिन में मैं खड़ा करूंगा। तो ये मंदिर को बनाने के लिए 46 साल लगे। इसी मंदिर में प्रभु यीशु मसीह आकर उस समय में संदेश दे रहा था। और बाइबल कहता है प्रभु की महिमा मंदिर से निकल गई। एजिकेल की 10:18 के अंदर लिखा है। अब जब महिमा प्रभु की चली जाती है, आप वैसी रहेंगे, मंदिर वैसा रहेगा, आपका गाना बजाना सब वैसी रहेगा, लेकिन प्रभु की महिमा निकल गई, आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। और बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं कि प्रभु की महिमा कब छोड़ती है। शिमशोन के अंदर प्रभु की आत्मा थी और जाता था गेट उठा देता था, 300 लोमड़ी को पकड़ के दुम बांध दिया। फलिस्ती घबराते थे जाने के लिए, लेकिन जिस दिन उसका बाल मुंडाया गया, प्रभु का आत्मा उसको छोड़ दिया। और बाइबल कहता है पहले की तरह सिमसन उठा, लेकिन पता चला उसका आत्मा प्रभु के नहीं। उसकी आंखें निकाल दी, उसको गुलाम बना दिया। प्रभु की महिमा अगर आपको छोड़ दी, आपका काम खत्म हो गया। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, इस मंदिर को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पत्थर पर पत्थर भी नहीं रहेगा। हम लोग इंटरवल के बाद में उस मंदिर को और भी गौर से देखेंगे। और उसी मंदिर में आखिरी यानी विश्व युद्ध जो होने वाला है, उसी मंदिर के लिए होने वाला है। यहां तक मैं आज शाम आपको साबित करके दूंगा। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। सो इसी विभवशाली मंदिर में प्रभु यीशु मसीह वास किया। और जो ये मंदिर के अंदर जो प्रभु बैठा था, वो मंदिर को 46 साल लगे, क्योंकि वो टाइम पे नेहमाया और इज़रा ये लोग भी गुलाम थे। नेबुकदनेस्सर के बाद में उसका बेटा बेल्शास्सर, और उसके बाद में दारियस और साइरस राजा। साइरस राजा जो है वो पर्शिया से आया था, जो आज का ईरान है। यह ईरान जो आज का इजराइल के ऊपर नफरत करता है, यही ईरान एक दिन इजराइल को मंदिर बांध के दिया था। आपके बाइबल में जो पर्शिया है, ईरान, उसी ने साइरस राजा ने मंदिर बांध के दिया था। उस दिन एक नेहमाया बेचारा बहुत दुखी था। राजा पूछा, नेहमाया क्या है? वो राजा को पानी पिलाने वाला, चाय पिलाने वाला बोला, मेरा लोग दुखी है, हमारा घर उद्ध्वस्त है, हमें आराधना का जगह नहीं है। तो साइरस ने बोला, मैं क्या करूं तेरे लिए? बोले, इतना अनुमति दे कि मैं जाकर मेरे लोगों को हिफाजत का बंदोबस्त, दीवार बना के दे दूं। तब राजा ने कहा, जा दीवार बना और जो भी औजार लगता है लेकर जा। एक समय है, आज का ईरान को मालूम नहीं है कि वो इजराइल का बहुत करीबी मित्र था वो, लेकिन आज वो उसका कट्टर दुश्मन बन के बैठा हुआ है। और ये युद्ध जो है, ये कहां जाकर खत्म होगा, याद रखना, ये उसी मंदिर पे खत्म होने वाला है जिस मंदिर के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यही इसका मातृ बिंदु है। और बाइबल में लिखा है कि प्रभु की महिमा निकल गई। एजिकेल, ये उसी टाइम पे नबी लोग थे, छोटे छोटे माइनर प्रॉफिट लोग थे। बाइबल के अंदर जो मेजर प्रॉफिट है, मोसेस मेजर प्रॉफिट है, आइजाया मेजर प्रॉफिट है, लेकिन ये टाइम के अंदर छोटे छोटे प्रॉफिट, एजिकेल, जोना, ओबादिया, नेहमाया, ऐसे छोटे छोटे प्रॉफिट लोग काम करते थे। तो ये मंदिर को हेरोद राजा ने मरम्मत करके इसका नाम हेरोद टेम्पल करके रखा था। जब प्रभु यीशु मसीह और चेले धरती में थे, उसके 20 साल पहले हेरोद राजा ने इस मंदिर को अपने कब्जे में लेकर उसने इस मंदिर की मरम्मत करके उसका नाम हेरोद टेम्पल करके रखा था। वो एक्चुअली सोलोमन का मंदिर था। उसके बाद में 17वीं सदी के अंदर यह मंदिर ढा दिया गया, 17वीं सदी में। और यह मंदिर को गिराने वाला था टाइटस। और प्रभु यीशु मसीह ने यह बात को पहले से बता दिया था। पढ़िए मत्ती की 24वां अध्याय 34 वचन में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि हाँ जी, जब तक यह सब बातें पूरी ना हो ले, हाँ, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। हाँ, प्रभु बोलते ये पीढ़ी का अंत नहीं होगा, मतलब ये पीढ़ी देखेगी। सो एक पीढ़ी जो है 40 से लेकर 70 साल तक एक पीढ़ी पकड़ा जाता है। यीशु मसीह ने जब मंदिर में बैठकर भविष्यवाणी किया था, पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा, वो 30 सदी चल रही थी, 30 एडी। ठीक 30 एडी के बाद 40 साल, जैसे 70वीं सदी आई, एक पीढ़ी, प्रभु ने बोला ये पीढ़ी जाति न रहेगी, इस मंदिर को उद्ध्वस्त होते हुए देखेंगे। और प्रभु यीशु मसीह का वो शब्द बिल्कुल वैसे के वैसे ही, वो पीढ़ी 70 सदी के अंदर रोम साम्राज्य आकर जेरूशलेम के ऊपर चढ़ाई कर दिया और फिर से इस मंदिर का कब्जा वो लोग ले लिया और सारे मंदिर को ढा दिए।
और ये टाइम पे जब मंदिर ढा दिया गया, पत्थर पर पत्थर भी नहीं रहेगा, ऐसा उन्होंने उद्ध्वस्त कर दिया। इस मंदिर का इतिहास सुलेमान ने पहला बनाया, नबूकदनेस्सर ने गिरा दिया, फिर नेहमाया ने उसको बनाया और उसको हेरोद टेम्पल करके उसको बदल दिया गया। उसके बाद दोबारा 17वीं सदी के अंदर जो 46 साल नेहमाया के समय लगी थी, वो 70 सदी में पूरा उद्ध्वस्त हो गया। आज यहूदियों के पास में खाली एक दीवार है, इसको बोलते हैं वेस्टर्न वॉल या वेलिंग वॉल। सुलेमान ने बनाया हुआ मंदिर का एक ही दीवार बचा हुआ, बाकी सारा ढा दिया गया। और आज यहूदी लोग 2500 साल से आराधना करने के लिए उनके पास मंदिर नहीं है। यरूशलेम के अंदर नबूकदनेस्सर ने गिरा दिया, ये लोग उद्ध्वस्त हो गए और गुलाम बन के चले गए। उससे 2500 साल तक इनको अपना आराधना का जगह नहीं मिला। आज यहूदी लोग सब इस दीवार के पास जाकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इनके पास मंदिर है नहीं। इस मंदिर के उस पार फलिस्तियों ने जगह ले लिया है और आज यहूदी लोग उनको मांग रहे हैं कि ये जगह हमें दे देना। और ये यीशु मसीह के इस धरती में रहते हुए यहूदियों ने यीशु मसीह को टुकरा दिया, उसको पत्थरवार कर दिया, उसको सलीब पर मार दिया, बोला हमें मसीहा नहीं चाहिए। और यीशु मसीह चले आ गया अन्य जाति के पास। यहूदियों को प्रभु ने अंधा बना दिया और आप और हम अन्य जातियों का आंखें प्रभु ने खोल दिया। 2000 साल प्रभु अन्य जातियों को समय दिया और यह यहूदियों के टुकराने की वजह से अब अन्य जातियों को प्रभु ने उद्धार का मार्ग खोल दिया। पढ़िए रोम की किताब, उसका 11वां अध्याय का 7 वचन पढ़ के देखिए। पौल कहता है प्रभु ने उन्हें अंधा इसलिए बनाया कि हमारी आंखें खुल जाए, क्योंकि हम अंधे थे। अब हम अंधों के आंखें को प्रभु फिर से एक बार जो खुल गई थी अब बंद होने का टाइम आ गया है। और यहूदी जो अंधे थे, प्रभु उनके आंखें खोलने का टाइम आ गया है। इसीलिए अभी यहूदी लोग मंदिर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया अभी उनका मसीहा आने का टाइम हो गया है। रोज बरोज आज जो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, उसकी जीवन को अगर आप नजदीकी से देखोगे तो उसके ऊपर सारी भविष्यवाणियां बहुत सारे पूरी होती है। और इजराइल का एक महान रब्बी ने इस बात को कहा कि ये आदमी जो नेतन्याहू है, इसके बाद राज्य सीधा यीशु के हाथ में देने वाला है, मसीहा के हाथ में देने वाला है। अब इसके बाद में कोई प्राइम मिनिस्टर और इजराइल में कोई इलेक्शन होने वाले नहीं, ऐसा एक रब्बी ने भविष्यवाणी कर चुका है। इसीलिए नेतन्याहू जो है आज जो काम कर रहा है, बिना डर का जो कार्य वो कर रहा है, किसी से नहीं घबराता हो। और आप जानते हैं कि उसके इर्द गिर्द के सारे दुश्मन लोग उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, लेकिन वो स्थिर खड़ा हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत बड़ा न्यूज आ गया था। वहां पर उनके कमांडर को पूछा गया, फलिस्तियों को, कि भाई तुम जो मिसाइल छोड़ रहे इजराइल के ऊपर, वो इजराइल में नहीं गिर रहे, तुम्हारे पास निशानी नहीं है क्या? उनका कमांडर ने जवाब दिया, हम लोग बराबर मिसाइल भेज रहे हैं, लेकिन उनका खुदा हमारे मिसाइल को समुद्र में फेंकता है। ऐसा उनका कमांडर गवाही दे रहा है। मतलब इजराइल का रक्षक खुदा जिंदा है, बोलो हालेलुया। इसलिए आज भी इजराइल टिका हुआ है। लेकिन यही इजराइल एक दिन यीशु को टुकराए थे और प्रभु अन्य जातियों के पास आ गया। और अगर आप प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 20 वचन पढ़ोगे तो बोलता है, यूहन्ना ये 7 दीवट क्या है और ये 7 तारे क्या है? तो प्रभु कहता है ये 7 दीवट 7 कलीसिया है और ये 7 तारे 7 दूत है जो 7 कलीसियाओं को भेजा गया। यह है 2000 साल AD 53 में यरूशलेम के बाहर पहली बार सुसमाचार जाता है पौलुस के द्वारा। और 1900 सदी के अंदर अजूजा स्ट्रीट में प्रभु ने पेंटिकॉस्टल रिवाइवल को भेजकर दोबारा जो पेंटिकॉस्ट का अनुभव था, वो अनुभव को प्रभु ने हमारे सदी में वापस लेकर आया। वरना 300 सदी में यह खत्म हो चुकी थी। जब निशियन काउंसिल बैठी, वहां पर सब तड़जोड़ बनाया गया, बाइबल को बदला गया अनेक शब्दों के रूप में, और जो चीज बाइबल में नहीं है वो बाइबल में लाया गया। फॉर एग्जाम्पल 25 दिसंबर क्रिसमस बाइबल में नहीं है, लेकिन लाया गया। ये गुड फ्राइडे या ईस्टर जो है मनाना, ये बाइबल में नहीं है, लाया गया।
ये मरे हुओं को स्वर्ग में भेजना लाया गया। ये माला जपना, मोमबत्ती जलाना, फूल चढ़ाना, ये लाया गया, मसीहत में नहीं थी। और ये सब 300 सदी के बाद हुई। सो जब आप इतिहास को देखोगे, आदम से लेकर नूह तक 2000 साल हुई, नूह से लेकर अब्राहम तक 2000 साल हुई, नूह से लेकर अब्राहम यीशु मसीह तक, अब्राहम से नया युग शुरुआत हुआ, यीशु से लेकर अभी तक 2026 चल रहा है। सो 2000 पहला 2000 साल प्रभु ने विवेक का युग ठहराया, जो मनुष्य को सही लगता था वो करते थे। उसके बाद 2000 साल व्यवस्था का युग, दांत तोड़ा तो दांत, आंख तोड़ा तो आंख, व्यवस्था का युग मूसा के द्वारा। और यीशु मसीह ने आकर अनुग्रह का युग शुरू किया, 2000 साल हो गया। सो व्यवस्था 2000 साल, विवेक 2000 साल, अनुग्रह 2000 साल। यूहन्ना की पहली पत्री उसके 17 वचन में लिखा है, मूसा ने व्यवस्था दिया, यीशु ने अनुग्रह दिया। सो आज हम लोग अनुग्रह के अंदर बैठे हैं। 2000 साल पूरा होने पर है, समय खत्म हो गया। दूसरा पत्रस 3:8 में लिखा है, हमारा 6000 साल प्रभु के लिए 6 दिन के बराबर है। यानी प्रभु अभी खाली 6 दिन पूरा किया है, और 7वां दिन क्या है, वह आदम के साथ विश्राम किया। सो अभी 7वां दिन जब प्रभु बादलों पर से उतर कर आएगा अपने दुल्हन के साथ, 1000 साल ये पृथ्वी पे विश्राम करेगा। वही एक दिन है, वो 6 और 1 मिलकर 7 उसके लिए होता है, हमारे लिए 7000 साल होता है। बोलो हालेलुया। प्रभु ने उत्पत्ति के अंदर ही बाइबल का सीमा को ठहरा के रखा हुआ है। और ये 2000 साल प्रभु अन्य जातियों के साथ वार्ताहत किया। अब समय अन्य जातियों का खत्म हुआ, प्रभु दोबारा इजराइल की आंखें खोल रही है। और इजराइल का जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन आपको इस बात को सबूत है कि प्रभु अभी उनके पास दोबारा जा रहा है, उनके आंखें खुल रही है। अब हम आगे जाएंगे, जो महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। इस मंदिर के साथ साथ प्रभु ने यह बात कही दी मत्ती 24:15 के अंदर। सो मत्ती 24:1 से 14 तक प्रभु ने पहले मंदिर की बात करी। 15 के बाद प्रभु दूसरी मंदिर की बात कर रहा है, जब दोबारा ये मंदिर बनाया जाएगा उसकी बात कर रहा है। पढ़िए 15 वचन, 24 का 15। इसलिए हाँ, जब तुम उस उजाड़ने वाले घृणित वस्तु को, उजाड़ने वाले घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, हाँ जी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, हाँ, जो पढ़े वो समझे। बोलो हालेलुया। प्रभु ने समझाया नहीं, जो पढ़े वो समझे बोल दिया। क्या पढ़े? जब तुम इस पृथ्वी पर उस अमंगल वस्तु को खड़े देखो, समझ जाओ दानियल ने कहा वो वचन पूरा हो रहा है। अब जो पढ़े वो समझे। अब आप और हम पढ़े तो हमें समझना है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 3 वचन में क्या लिखा है? धन्य है जो इस किताब को पढ़ता है, सुनता है, समझता है। आपको समझना अभी आपके हाथ में छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह के पास सवाल लाया, बोला ये मंदिर के अंदर से तूने इनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया, तेरे पास क्या अधिकार है? हम ये मंदिर के ठेकेदार हैं, आपने कैसे इनको हंटर मार के बाहर निकाल दिए? यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं भी एक सवाल पूछता हूं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्वर्ग से था या धरती से था? उन्होंने आपस में चर्चा करी। अगर हम बोलेंगे स्वर्ग से था तो फिर वो बोला तुमने क्यों मारा उसको। अगर हम बोलेंगे धरती से था तो फिर वो बोलेंगे उनके चेले जो है वो पत्थर मारेंगे। उन्होंने यीशु को आगे बोला हम जवाब नहीं देते। यीशु ने बोला मैं भी नहीं देता। जरूरी नहीं था हर सवाल का जवाब देने। अब यहां पर यीशु मसीह कहते हैं जब दानियल ने कहा वह भविष्यवक्ता पूरी होगी, समझ जाना। जो पढ़े वो समझे। पढ़ते हैं आप, समझ आपको आएगी। कैसी समझ आएगी? आपको उनका भविष्यवाणी को देखना। अभी देखो 15 वचन से मामला बदलता है। 1 से 14 वचन तक प्रभु ने पहला मंदिर कैसा गिराया जाएगा उसके बारे में वर्णन किया। अब दूसरा मंदिर जब बनेगी उसका कैसा खात्मा होगा, और यह प्रभु का दूसरा आमद के साथ है। ये 15 वचन के बाद में प्रभु विषय को बदल देता है और कहता है जब तुम पवित्र स्थान पर उस वस्तु को देखो जो सुलेमान का मंदिर गिराने के बाद बनाया गया है, तो दानियल की भविष्यवाणी यहां पूरी होती है। प्रभु ने दानियल का नाम लिया और दानियल की भविष्यवाणी 9वां अध्याय उसका 24 से 27 तक की सारी बातें अभी आपके आंखों के सामने पूरी हो रही है। इस मंदिर की 7 साल के एग्रीमेंट बनने के लिए सब तैयार कर रहे हैं।
और ये 7 साल के एग्रीमेंट जिस दिन साइन होगा, दानियल का भविष्यता क्रिया में आ जाएगी, अन्य जातियों का टाइम खत्म हो जाता है। और ये 2 नबी लोग प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय में जो आते हैं, उनका 3.5 साल का काम शुरू हो जाएगा। जैसे वो मंदिर के एग्रीमेंट बनेगी, वो 2 नबी आएंगे, उनका काम शुरू हो जाएगा। जब उनका काम शुरू होता है, अन्य जाति का टाइम खत्म होता है। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय का 6 वचन में क्या लिखा है? 10:6। और उसकी शपथ खाकर जो युग जीवित है, हाँ जी, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, हाँ, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, हाँ, और समुद्र को और जो कुछ उसमें सिरजा है, हाँ, उसी की शपथ खाकर कहा कि अब और देर ना होगी। टाइम खत्म होता है इधर, इसके आगे टाइम नहीं चलेगी। ये 10वां अध्याय में टाइम खत्म होता है। 11वां अध्याय में क्या होता है? टाइम शुरू होता है यहूदियों का। कैसे? पढ़िए 11वां अध्याय 2 वचन के अंदर लिखा है, वो 2 नबी आकर 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे। 1260 दिन यानी 3.5 साल। उसके बाद भी क्या लिखा है? और मैं अपने 2 गवाहों को ये अधिकार दूंगा, हाँ, कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। 3.5 साल आगे। और मैं 2 गवाहों को भेजूंगा। यह वह ही जैतून के 2 पेड़, हाँ, और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। आगे। और यदि कोई उनकी हानि पहुंचाना चाहता है, तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म। ये लोग अपना काम शुरू करते हैं। इनको 1260 दिन दिया गया है, और वो 2 नबी को 42 महीना दिया गया। सॉरी, एंटी क्राइस्ट को 42 महीना दिया गया। सो 42 और 1260 दिन, 3.5 7 साल। अभी यहूदियों के पास खाली 7 साल बाकी है। यही टाइम है, उनको ज्यादा टाइम नहीं है। और ये 7 साल किधर से बाकी है उनका? आप दानियल 9वां अध्याय पढ़ोगे, लिखा है 490 साल उनको दिया गया था। उसमें यीशु मसीह जिस दिन यरूशलेम में आया, 483 साल चल रही थी। 1 हफ्ता 7 साल बाकी था। प्रभु ने उस 7 साल को पीछे ढकल दिया, अन्य जाति को अंदर ले लिया। आप मेरे साथ है? हालेलुया। मत्ती 17वां अध्याय के अंदर प्रभु का रूपांतर पहाड़ पे क्या हुआ? मूसा और एलिया आ गया और प्रभु के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। चेले बोलते, प्रभु हम यहाँ 3 मंडप बनाएंगे और यहीं रह जाएंगे। प्रभु ने बोला, नहीं, किसी से मत कहना तुमने क्या देखा। मूसा और एलिया पहाड़ पे उतर के यीशु के साथ बात कर रहे। मूसा और एलिया क्यों उतर के आया? यीशु का 3.5 साल खत्म हो रहा है, बाकी का 3.5 साल उनका है। वो आ गए, बोले हमारा काम शुरू करे। प्रभु ने बोला, वापस जाओ, मुझे अन्य जातियों के पास जाना है। मूसा को और एलिया को मालूम नहीं एक दिन प्रभु आपको और हमको भी सुसमाचार में लाएगा, ये उनको नहीं मालूम है। वो बोले, प्रभु हमारा काम शुरू करे। ये प्रकाशित वाक्य 11 में आने वाले 2 जन हैं। लेकिन प्रभु ने बोला, अभी जाओ, जैसा मैंने तुम्हें 2000 साल दिया, मुझे अन्य जातियों को भी 2000 साल देना है। और प्रभु यीशु मसीह अन्य जातियों के पास आ गया और 2000 साल से अन्य जाति सुसमाचार में शामिल हो गए। बोलो हालेलुया। अब ये 2000 साल के इतिहास के अंदर क्या घटना होती है? ईसा के बाद 600 साल के बाद उमायत नाम का एक जेरूशलेम के अंदर आया राज्य करने के लिए। उसने टेम्पल माउंट में आकर ये कब्जा उसने अपने हाथ में ले लिया। यह है 638 साल के अंदर। और ये आदमी ने यरूशलेम के अंदर ये वाली गुम्मट बनाई जो कि 700 साल के दरमियान। और फिर यह गुम्मट जो है 1920 में इसको पहले छोटी थी, 1920 में इसकी मरम्मत करके अब ये वाली गुम्मट को शोभायमान मुकुट बना दिए। और ये अभी अल अस्का मॉस्क करके कहा जाता है। ये वही जगह है जहाँ सुलेमान की मंदिर थी। ये वही जगह है जिधर यीशु मसीह बैठा था मंदिर में। ये वही जगह है जो प्रभु बोला, पत्थर पे पत्थर भी नहीं रहेगा। वही जगह पे आज ये खड़ा हुआ है। दानियल ने कहा था वो आएगा। और वो बात 700 साल से, ईसा के 700 साल के बाद से यरूशलेम तितर बितर हो गई। जो 70 सदी में गई थी वो वापस यरूशलेम में पहुंचे ही नहीं। लेकिन प्रभु की कृपा और उसका वायदा कभी बदलता नहीं। 1948 में प्रभु ने यहूदियों को बुलाकर उनका जमीन दे दिया उनके हाथ में और इजराइल आजाद हो गए। बोलो हालेलुया। 1938 के अंदर 5 अरब देश मिलकर, जिस दिन इजराइल को देश मिला, इंग्लैंड ने पेपर में साइन किया कि आज से ये राष्ट्र तुम्हारा है। उसी दिन 5 अरब देश ने इजराइल के ऊपर हमला किया। जब इजराइल के पास खाली 600 मिलिट्री थे
600 मिलिट्री को लेकर उन्होंने 5 राष्ट्र को हरा दिया, क्योंकि अभी प्रभु ने बोला मैं इजराइल के साथ उतर के आया हूं, अभी कोई भी इजराइल के ऊपर आंख नहीं उठा के देख सकता। हालेलुया। 600 मिलिट्री को लेकर उन्होंने 5 राज्य को हराया। इसको बोलते हैं अरब वॉर। और ये 1948 के अंदर राष्ट्र मिल चुकी उनको। अब ये 1948 के बाद में क्या हुआ, तुम इस बात को देखो कि क्या घटना होने वाली है। और ये घटना बदलते बदलते आज इसकी परिस्थिति ऐसी है। इसको बोलते हैं होली लैंड, जेरूसलम। इसमें एक बाजू यहूदी लोग हैं जिसको वेस्टर्न वॉल बोलते हैं, एक बाजू डूम ऑफ रॉक है जो इस्लाम के हाथ में है, और एक बाजू अल अस्का मॉस्क। अब ये जगह इनको इतना इंपॉर्टेंट हो गया, इस्लाम का कहना है इस डूम के अंदर जो पत्थर है वो पत्थर पर हमारा बाप इब्राहिम अपने बेटे को रखकर बलिदान के लिए आया था, ऐसा यहूदी कहते हैं। इस्लाम कहता है इसी पत्थर पर हमारा पैगंबर बैठकर स्वर्ग को गया। और क्रिश्चियन कहता है ये हमारा देश है, यीशु मसीह इधर ही पैदा हुआ। ये 3 जन की बड़ी लड़ाई है। अब ये जाएगा किसको, किसके हाथ में ही जाएगा। इसके लिए इजराइल जो है बार बार वॉर करता आया। सो इजराइल को 1948 के अंदर राष्ट्र मिल गया। दूसरा युद्ध इजराइल ने 1967 में किया था, उस टाइम पे उनको जेरूसलम शहर मिल गया। ये 6 दिन का युद्ध था, लेकिन उनको मंदिर नहीं मिला। और मंदिर जो है जॉर्डन के हाथ में दे दिया गया था, संभालो, किसी का भी नहीं, ना तुम्हारा ना तुम्हारा। और ये योर्दान जो है जॉर्डन शहर को उनके हाथ में दिया, तुम मंदिर को संभालो, जब फैसला होगा तभी हम देखेंगे। तो उनके हाथ में केयर टेकर करके रूप में दिया था। लेकिन आपको मालूम है पिछले साल में इजराइल ने क्या किया, मंदिर का कब्जा ले लिया, अंदर घुस गया इजराइल। और इजराइल बोला अभी ये जगह हमारा है, अब कोई हमसे छीन नहीं सकता, टाइम हो चुका है। यानी 2005 के दरमियान उनको मंदिर मिल गया। सुनिए ध्यान कैसा है, 1948 में वो देश में आए, 1967 में जेरूसलम को ले लिए, और 2005 में उनको मंदिर भी मिल गया। अभी वो लोग मंदिर के बलिदान करने का सब काम शुरू कर दिए। अभी वो लोग को लाल बछड़ा मिल गया, मंदिर की सब तैयारी कर रहे हैं। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ये वो टाइम है, ये वो समय है जो प्रभु यीशु मसीह कहा था। दानियल ने देखा वो भविष्यवाणी को पूरा होते हुए, जब तक अपना हाथ को ऊपर उठाओ तुम्हारा उद्धार निकट है। सो टाइम यहां पर खत्म होता है और यहूदियों का समय शुरू होता है। जिस दिन जेरूसलम में मंदिर का पाया डालेगा, आपका और हमारा टाइम खत्म होता है। अन्य जाति को उसके बाद में समय नहीं, दुनिया चलती रहेगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन जो है वो उठा ली जाएगी। वो ये धरती पे नहीं रहेगी, क्योंकि समय प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय में खत्म होता है, 11वां अध्याय में समय यहूदियों के पास चला जाता है। और ये बात को अच्छी से ध्यान रखना, प्रभु ने वचन के अंदर बिल्कुल साफ कह दिया। कई एक उदाहरणों के साथ में हम लोग को प्रभु ने बता दिया। जब यूसुफ अपने दोनों बेटों को लेकर अपने बाप के पास आता है, बोलते पिताजी ये मेरे 2 बेटे हैं, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये छोटा बेटा है, इसको आशीष दो। और याकूब अपना हाथ को बढ़ाया और दाहिना हाथ जो है वो छोटे बेटे के ऊपर चला गया और बायां हाथ जो है वो बड़े बेटे के ऊपर आ गया। तब यूसुफ बोलते हैं पिताजी मेरा बड़ा बेटा आपके दाहिने बाजू, बेटा आपने हाथ गलत रख दिया। याकूब बोला नहीं, ये आशीष पाएगा। तो क्या हुआ वहां पर, क्रूस आया। क्रूस आ गया तो क्या हो गया, आशीष बदल गया। जो आशीष यहूदियों का था, प्रभु यीशु मसीह में क्रूस आया। जब यीशु क्रूस पर चढ़ा, क्या हो गया, आशीष बदल गया। जो यहूदियों का था वो आशीष आपको मिल गया, और जो बड़ा भाई वो था, बड़ा भाई आप बन गए। आज दुल्हन का स्थान आपको मिला, और वो जो है दूसरी जगह जहां पर प्रजा के रूप में वो लोग जाने वाले हैं। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जब आशीष बदल गया तो श्राप उन पर पड़ी, आशीष आपको मिल गया। अब आपका राष्ट्र का टाइम खत्म, और अब अभी अंधापन यहां आ रहा है। अभी उनकी आंखें खुल रही है, क्योंकि प्रभु अभी अनुग्रह को यहां से वहां ले जा रहा है। इसलिए आज जेरूसलम बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज के अंदर है, और जो घटना जेरूसलम है
वो आपका और मेरा घड़ियाल है। यरूशलेम के साथ जो भी होगा आप देखते रहना, वो हमारा घड़ियाल है, आत्मिक घड़ियाल है। उसके साथ जो घटना है वो आपका और हमारा टाइम को दर्शाता है, क्योंकि जब उनका समय शुरू होता है हमारा समय खत्म होता है, और उनका समय का शुरुआत के लिए वो बैठ गए हैं। अगर खुदावन का अनुग्रह हो तो कल मैं उस मंदिर के आगे की बात बताऊंगा। दूसरे सवाल के साथ साथ तेरा आने का चिन्ह क्या है, ये कल शाम के सवाल है, और कल शाम को मैं इसके विषय में आपको बताऊंगा। आज शाम को ये कब होगी, पत्थर पे पत्थर नहीं। मैंने आपको बताया था कि कैसे मंदिर बना, कितनी बार गिरा दिया गया, और आज वो पूरी उद्ध्वस्त पड़ी है। अब यरूशलेम उस मंदिर को दोबारा पाया डालकर उठाने की तैयारी कर रही है। और यीशु मसीह ने 15 में कह दिया कि दानियल का जो वस्तुएं देखें, आप अपना हाथ को उठाओ, तुम्हारा समय निकट है। फिर मत्ती 24 आगे 16 वचन से जो आखिर तक है वो प्रभु का दूसरा आगमन, रैप्चर, कलीसिया को उठा लिया जाना, और ये पृथ्वी का खात्मा है। खुदावन आपको आशीष दे। हम लोग प्रार्थना के अंदर जाएंगे, सब अपने सर को झुकाएंगे। आइए।